गीता दूसरा अध्याय। श्लोक 7वां। अर्जुन बोले, अब मैं अपनी कूपन दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। अभी हम इस श्लोक को अच्छे से समझते हैं। अर्जुन रिश्ते नातों के विचारों में फंसकर युद्ध का असली कारण भूल गए थे, जिसके चलते अर्जुन अपना धैर्य खोकर हताश हो बैठे। उस समय अर्जुन को सटीक रास्ता चुन के आगे बढ़ने के लिए कोई गुरु ही सहायता कर सकते हैं। यह बात समझ आ गई। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनके मार्गदर्शन में चलना ही सही समझा और अर्जुन श्री कृष्ण से उपदेश मांगने लगे। इस वचन से हमें क्या समझ मिलती है? पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। इस संसार में मुख्य दो तरीके के लोग होते हैं। पहला, वह जिनका मन अंधकार में है। ऐसा इंसान का मन बंधन के साथ उस इंसान के शरीर को मार्गदर्शन देता है और वह इंसान का शरीर अपने मन के मुताबिक चलता है। इस शरीर में जागरूकता की कमी होती है, क्योंकि मन में अज्ञान के कारण उस इंसान और मन में दूरी बनी रहती है। आपने सुना होगा, अज्ञान में मन हमें चलाता है और ज्ञान में हम मन को चलाते हैं। इस अवस्था में मन अंधकार से घिरा होने के कारण वह व्यक्ति कुछ समय होश में और कुछ समय बेहोशी में अपना जीवन बिताता है, जहां पर वह व्यक्ति अपना सटीक निर्णय लेने में हमेशा सक्षम नहीं रहता। इस अवस्था को अज्ञान की अवस्था कहते हैं। अब हम दूसरे तरीके के इंसान को समझते हैं, जिनका मन प्रकाश में आ चुका है, जिसके चलते वह इंसान हर समय सजग अवस्था में रहता है और अपना सही निर्णय लेने में हमेशा सक्षम होता है, क्योंकि वह इंसान हमेशा अपने मन में जो भी बातें चल रही है उसे हर समय होश पूर्वक देख सकता है। इसीलिए उस इंसान का मन कभी उसके शरीर को गलत दिशा देकर कोई काम करवा नहीं सकता। इस अवस्था में जागरूकता के साथ इंसान अपने मन के माध्यम से अपने शरीर को मार्गदर्शन देता है। यह इंसान अपने मन को चलाता है, ना कि मन उस इंसान को। यह अवस्था में मन और खुद में कोई दूरी बनी नहीं रहती। इस अवस्था को ज्ञान की अवस्था कहते हैं। इसीलिए हमारा मन जब तक अंधकार में है, हम कभी होश और कभी बेहोशी में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमको सही मार्गदर्शन पाने के लिए हमेशा अपने जीवन में एक सजग गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि हमको ज्ञान का सही मार्गदर्शन दे सके। क्योंकि एक प्रकाश में आया हुआ मन ही दूसरे अंधकार से घिरे मन को अंधकार से बाहर ला सकता है।